हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मैथ्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया और जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स सब्जेक्ट का जो चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर। आज इसका लेक्चर नंबर 3 हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले लेक्चर नंबर 2 में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ लिया था, तो आपने जरूर से वो वीडियो देखा है। अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज हमारे वीडियो सेक्शन में, प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाके देख सकते हो, आपको मिल जाएगा वहां पे। तो आज का जो लेक्चर नंबर 3 है दोस्तों, उसमें हम लोग को क्या पढ़ना है ये आपको सबसे पहले बता देते हैं। तो लेक्चर नंबर 3 में आज का जो सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना है वो है नंबर्स इन बिटवीन द रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होता है ये हमने कल के दिन कुछ एग्जांपल्स के साथ हमने किया था कि किस तरह से हम लोग उसको ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, इवन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी हम लोग ने रैशनल नंबर के ऊपर देखा हुआ था। लेकिन आज जो हम लोग को पढ़ना है कि कैसे अगर कोई रैशनल नंबर अगर हमें दिया होता है, वो रैशनल नंबर्स के बीच के कुछ एलिमेंट्स हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर कोई मिसिंग है तो उसको कैसे निकाला जाता है, ये सभी चीज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। एंड सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग निकालते हैं रैशनल नंबर। कोई भी अगर दो नंबर दिया रहता है, दो नंबर के बीच में कितने नंबर्स आ सकते हैं रैशनल नंबर्स, उसको किस तरह निकाला जाता है ये मैं बताऊंगा। एंड सेकेंडली उसके बाद हम जो प्रैक्टिस सेट जो है इसके बाद का, या फिर जो हम लोग बोलते हैं कि ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी के बेस पे जो प्रैक्टिस सेट रहेगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत छोटा सा प्रैक्टिस सेट है, फटाफट सॉल्व हो जाएगा एंड आज का लेक्चर फिर हम लोग स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो चीज है हमेशा एग्जाम में पूछता है कि फाइंड आउट द रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू नंबर। आपको दो नंबर दिया रहेगा एंड आपको पूछेगा कि रैशनल नंबर निकाल के बताओ। तो ये हमेशा से एग्जाम में पूछता है, हमेशा से देखा गया है, 1 या 2 मार्क्स के लिए हमेशा पूछेगा। तो इसके लिए आपको ये वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो देखते रहिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक जैसे आपको देख सकते हो यहाँ पे नंबर्स इन बिटवीन रैशनल नंबर। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ एक रैशनल नंबर्स का। तो रैशनल नंबर यहाँ पे आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन ये पूछा है कि रैशनल नंबर बिटवीन द टू नंबर। टू रैशनल नंबर्स है जो कि है 1/2 एंड 4/7। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट, चलो मैं मान के चलता हूँ कि दिस इज माय फर्स्ट एग्जांपल। तो मैं मान लेता हूँ कि एक मेरा नंबर है रैशनल नंबर 1/2 एंड दूसरा जो मेरा है वो है आपका कितना दिया है 4/7। ठीक है ना, 1/2 एंड 4/7 ये दो नंबर आपको दिए हुए। तो 1/2 एंड 4/7 में इसमें आपको रैशनल नंबर बीच के निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड आउट द रैशनल नंबर बिटवीन दीज टू रैशनल नंबर्स, या फिर नंबर्स निकालने पूछता है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। ठीक है, सबसे पहले मेथड क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। तो ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम कब बनेगा, जब आप देखोगे तो ये 2 है। तो अगर मैं क्या करता हूं, सबसे बेस्ट तरीका होता है डिनोमिनेटर को सेम बनाने का, जो है आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करना। मतलब 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर में, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऑब्वियसली जब वो नीचे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी कुछ फर्क पड़ेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2 को जब 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 भी ऊपर वाला जो 1 है ये भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा। नीचे भी क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 हो गया। करेक्ट है। और यहाँ पे एंड है, यहाँ पे 4 है। अब इसको भी हम लोग को सेम बनाना है, यानी कि 7 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा जो 4 है वो भी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे 7 था, उसको तो 2 से करना ही है, तभी तो सेम बनेगा। तो आप देखोगे तो ये बन जाएगा ऊपर 7, नीचे आ जाएगा 14 एंड दूसरा जो है आपका ये बन जाएगा 8 एंड नीचे आ जाएगा 14। अब आप इसको नोटिस जब करोगे तो 7/14 और 8/14 आपको ये चीज मिला। और कहने की बात ये है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसमें हम लोग को बहुत सारी चीज करना है। अब मैं क्या करता हूं, दो नंबर हमें मिल गए, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो हमें दो नंबर मिल गए कि आपको क्या निकालना है, 7/14 और 8/14 के बीच के नंबर्स निकालने हैं। लेकिन मैं क्या करता हूं, एक सोचने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि मैं क्या करता हूं कि यही दो नंबर को मैं क्या करता हूं, दोनों को लेट्स आई एम टेकिंग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10। मैं क्या करता हूं, दोनों ही नंबर को मल्टीप्लाई भी करता हूं 10 से और डिवाइड भी कर लेता हूं 10 से। ठीक है, मैं आगे आपको करके दिखाता हूं। तो आप देखोगे जब मैं 7 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। करेक्ट है। 14 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा, 140 हो गया। दूसरा जो है आपका एंड, ठीक है, एंड लिख दो, सिंबल वाला एंड लिख दो, कोई चलेगा। तो इसको भी और 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो आप देखोगे तो 8 को भी मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 80 हो जाएगा। एंड नीचे जो है 14, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 140। हमने क्या किया, सबको यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे मल्टीप्लाई न्यूमेरेटर एंड डी, यानी न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर किससे किया, हमने बाय 10 से किया। ये हमने लिख दिया, तो हमें क्या मिल गया, ये मिल गया। करेक्ट है। तो आप देखोगे अभी मेरे पास जो नंबर मिला है वो मिला है 70/40 और 80/140। अब मैं क्या करता हूं, डिनोमिनेटर तो सेम है, तो मैं अगर मुझे कोई पूछता है कि बेटा बताओ कि ये दोनों नंबर जो था या फिर ये दोनों नंबर, क्योंकि ये दोनों नंबर से ये नंबर बना है हम लोग का, तो इसका मतलब यह है कि इसका जो वैल्यू रहेगा, इसका जो वैल्यू है ये 1/2 रहेगा और 80/140 का जो वैल्यू है 4/7 रहेगा। करेक्ट है, क्योंकि इसी से हम लोग ने इतना बनाया ना हम लोग ने, तो आपको ऐसे ही बनाना होता है। तो आपने बना तो लिया, लेकिन आपका क्वेश्चन क्या पूछा है कि फाइंड आउट द नंबर्स 2 और 3 नंबर्स बिटवीन दैट पर्टिकुलर 2 रैशनल नंबर। तो ये 2 रैशनल नंबर आपके वही है, अब आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे, अब आप बोलोगे कि सर अगर मैं 70/140 और 80/140 के बीच में अगर नंबर देखूंगा तो 71/140, 72/140, 73/140, ऐसे करते 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 लास्ट में 79/140
140, ये सभी क्या है, ये दोनों नंबर के बीच में ये ना, आप देखो अगर ध्यान से, तो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि आप दोनों अगर देखोगे तो मैं क्या बोल रहा हूं 70 और 80 के बीच, क्योंकि डिनोमिनेटर तो दोनों का ही सेम है, तो आप क्या करोगे, न्यूमेरेटर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करोगे, डिनोमिनेटर सेम है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो न्यूमेरेटर में कॉन्सेंट्रेट जब करूंगा तो 70 और 80 के बीच में नंबर्स कौन से होते हैं, 71 से लेकर 79, तो आप खाली 71/140, 72/140, 73/140 करते जाओ तो आपको क्या मिल जाएंगे, बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि कभी भी हमको अगर रैशनल नंबर्स निकालने पूछता है या फिर बोलता है, तो हम लोग एक चीज क्लियरली बोल सकते हैं कि जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, कोई भी दो पर्टिकुलर नंबर्स के बीच में या फिर दो पर्टिकुलर रैशनल नंबर्स के बीच में कितने भी नंबर्स आ सकते हैं, वो आपके ऊपर होता है कब आप क्या बनाना चाहते हो। ठीक है, एक और एग्जांपल से बताता हूं, एग्जांपल मतलब इसी को कंटिन्यू करता हूं। ठीक है, यहां पे मैं स्टॉप कर रहा हूं इसको, सबसे पहले यहीं पे मैं क्या करता हूं, ब्रेक करता हूं इसको, स्टॉप नहीं कर रहा हूं, ब्रेक करता हूं। अब मैं क्या करता हूं, ये जो चीज था आपका 70/140, 80/140, इसको मैं अगेन 10 से मल्टीप्लाई करता हूं। मतलब इन शॉर्ट ये वाला जो चीज है आपका इक्वेशन नंबर 1 जो है, ये वाला जो चीज है ना, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 700 डिवाइड बाय ये 1400 हो जाएगा, करेक्ट है। 700 डिवाइड बाय 1400, क्यों, पहले क्या किया मैंने 10 से किया, अब मैं क्या कर रहा हूं 100 से कर रहा हूं। तो ये 700 डिवाइड बाय 1400 हो गया, एंड जो आपका दूसरा है ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 800 हो गया, और नीचे आ जाएगा 1400। अब आप अगेन देखोगे, जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, जब आप देखोगे तो ये दोनों ही कंसीडर जब करो आप, तो डिनोमिनेटर तो सेम है, नीचे का सेम है, डिनोमिनेटर जिसको बोलते हैं वो सेम है, ऊपर के 700 से 800 है। तो अब आप क्या बोलोगे कि सर 700 और 800 के बीच में कितने नंबर आएंगे, 701, 702, 703 लिख के दिखाओ। अगर यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, 701/1400, 702/1400, 703/1400, ऐसे करते करते हम लोग कहां तक जाएंगे, 800 के पहले क्या आता है, 799 आता है, तो 799/1400 तक जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है, पहले सिर्फ 10 आ रहे थे ना इसके बीच में, 71 से लेके 79 तक 8 या 9 10 आ रहे थे, अब देखो 9900 आ रहे। अब आप क्या करोगे, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 10 आ रहे थे इसके बीच में, लेकिन अभी आप देखोगे तो अभी इसके बीच में 100 आ रहे हैं। वही अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1000 आएंगे बीच में, लाख से मल्टीप्लाई करूंगा तो बहुत सारे आएंगे। तो इसका मतलब ये होता है, हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है दोस्तों, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, या फिर मैं बोलूं कि अगर कोई भी दो रैशनल नंबर दिया होता है, तो दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में अगर हम नंबर्स निकालने के ऊपर जब जाएंगे ना, तो हम लोग इनन्यूमेरेबल्स यानी कि इन्फिनिटी नंबर हम लोग निकाल सकते हैं। हमारी मर्जी होगी, हम जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं, ये आप लोग को याद रखना है। तो इट इज वेरी इजी प्रोसेस टू डिटरमाइन एनी काइंड ऑफ नंबर्स बिटवीन टू पर्टिकुलर रैशनल नंबर्स। ये बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, सिंपल हो जाता है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा आपको प्रैक्टिस सेट पे लेके जाएंगे, क्योंकि ये सब चीज बहुत सिंपल है, कैसे निकालना है वो डायरेक्टली आपको पता चल गया कि किस तरह से निकालना है। लेकिन सीधा सीधा हम प्रैक्टिस सेट पे इसलिए जा रहे हैं ताकि आपको रियलाइज हो जाए कि हाँ, हमने किस तरह से सॉल्व करना है वो चीज को। डायरेक्टली हम जाते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर आगे का जो है 5.2 की तरफ। ओके, तो क्या करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस सेट पे जाएंगे और प्रैक्टिस सेट पे क्या क्या क्वेश्चंस हमें बोले हुए हैं ये भी हम लोग क्या करते हैं, लर्न कर लेते हैं। ओके, तो प्रैक्टिस सेट नंबर जो है आपका, प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है सिर्फ, ठीक है, माफ कीजिएगा 5.2 मैंने बोल दिया गलती से। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 23 हम लोग को पढ़ना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये पार्ट को जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको रफ कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग को कैसे निकालना है वो तो समझ में आ गया, एंड ऐसे ही करना है। एग्जाम्पल्स करके बताऊंगा आप लोग को प्रैक्टिस सेट 23 का, तो आपको टोटल क्लियर हो जाएगा और आप लोग इजीली बचे हुए जो एग्जाम्पल्स है वो आप कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको रफ कर लेता हूँ आप लोग के लिए, सीधा हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 23 का। ओके, इसको फटाफट से रफ कर लेते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये जो भी हमने आज पढ़ा है वो समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अभी हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं फटाफट से प्रैक्टिस सेट 23 का, एंड उसमें टोटल आप देखोगे तो 8 एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं। ठीक है ना, आपके पास बुक जरूर से होगा, टेक्स्ट बुक होगा, तो आप देखोगे प्रैक्टिस सेट 23 में टोटल 8 एग्जाम्पल है, और ये 8 एग्जाम्पल्स में से लगभग 2 से 3 एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा, बाकी के रिमेनिंग एग्जाम्पल्स आप लोग को होमवर्क करना है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं फ्रेंड्स कि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि हमारे पास आप सीख के ले लोगे कि आपको प्रोसेस पता चल गया, मेथड पता चल गया, लेकिन जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना फ्रेंड्स, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्जैक्टली क्या हुआ। दिमाग में रहेगा कि हाँ सर ने ऐसा बताया था, ऐसा आएगा तो ऐसा करने का, लेकिन जब तक अपने हाथों से आप ना करो प्रैक्टिस, तब तक वो चीज क्लियर नहीं होता। ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो आप जरूर से प्रैक्टिस करना। सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, क्या हेडिंग है हमारा, प्रैक्टिस सेट नंबर 23, इसको हेडिंग डाल लेते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 23। क्वेश्चन सबसे पहला जो इस तरह बोला हमें, राइट 3 रैशनल नंबर, मतलब 2 नंबर्स जो दिए होते हैं आपको, जो भी दिए रहेंगे यहाँ पे 2 नंबर्स 1 बाय 1 करेंगे, उसमें से सबसे पहले क्या करना है आपको, 3 रैशनल नंबर निकालना है। तो राइट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन गिवन नंबर। ठीक है ना, बिटवीन गिवन नंबर, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। आप देख सकते हो क्वेश्चन ध्यान से, अगर आपको देखना होगा तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करते हैं।
हमारा, क्योंकि ये मेन क्वेश्चन से मतलब नहीं, हमें मेन हमको सॉल्यूशन से मतलब है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 1 ले लेता हूँ, जो कि आपको दिया हुआ है 2/7 डिवाइड बाय 6 सॉरी एंड 6/7। ये दोनों नंबर के बीच के आपको वैल्यूज निकालने हैं, 3 रैशनल नंबर निकालने। तो सबसे पहले आप देखोगे बहुत सिंपल, सबसे सिंपल एग्जांपल स्टार्टिंग में ही दे दिया, आप देखोगे ध्यान से, तो ये 2/7 है, 6/7 है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो आप निकाल सकते हो रैशनल नंबर। यस, तो 2/7 के बाद अगला नंबर क्या आ जाएगा, 3/7, फिर अगला नंबर क्या आ जाएगा, 2/7 के बाद 3 के बाद क्या आता है, 4/7, अगला नंबर क्या आ जाएगा, 5/7, आ गया 3 नंबर। उसके बाद 6/7 है, तो 2/7 के बीच में और 6/7 के बीच में क्या है, 3 रैशनल नंबर ये है। आप ऐसा स्टेटमेंट लिख दो कि 3/7, 4/7 एंड 5/7 आर द 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/7 एंड 6/7, क्योंकि इसके पहले 2/7 आएगा, इसके बाद 6/7 आ जाएगा। करेक्ट है, कितना सिंपल है फ्रेंड्स। तो एकदम ओरली, मतलब बोलते हैं ना, मुंह से ही आप बोल के इसको सॉल्व कर पाओगे, इतने इजी ये सब रहते हैं। लेकिन जब डिनोमिनेटर अलग आते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना पड़ता है, लेकिन वो भी बहुत इजी है, मैं आपको बता दूंगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो एक और एग्जांपल लेके बता देता हूं ताकि आपको जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर 2 की तरफ, इसको हम लोग रफ कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, काफी सिंपल है। आप भी खुद बोलोगे कि सर ये तो बहुत सिंपल था, फालतू में हम लोग को देख के डर लगता है, क्योंकि लोगों को प्रोसेस पता नहीं होता है, लेकिन यही तो मैं बैठा हूं आपको प्रोसेस बताने के लिए। ठीक है, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है मेरे होते हुए। ओके, सेकंड एग्जांपल क्या बोला है, यहां पे देखोगे ना, तो डिनोमिनेटर जो है अलग है, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं सबसे पहले, 4/5। ठीक है, 4/5 एंड दूसरा जो नंबर है वो है आपको दिया हुआ है 2/3। तो आप देखोगे यहाँ पे कि डिनोमिनेटर जो है ना, दोनों अलग अलग है, एक 5 है, एक 3 है। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए सबसे पहले आप देखोगे तो ये 4/5 है यहाँ पे, तो 5 यहाँ पे 3 है, तो दोनों को मैं क्या करता हूं, आपस में मल्टीप्लाई करता हूं। तो अगर नीचे को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऊपर को भी आपको वही नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3, तो ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 4 × 3, नीचे भी 5 × 3, और साथ में एंड दूसरा नंबर क्या है, 2 है, तो 2 को अभी क्या करना पड़ेगा, 2 और 3 को 5 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो 2 × 5, ठीक है ना, 5 से करना पड़ेगा तभी तो सेम बनेगा, तो 2 × 5 और नीचे 3 × 5। तो आप देखोगे अभी इसका डिनोमिनेटर सेम बन जाएंगे। तो ऊपर देखोगे तो 12 है, 4 3 12, नीचे आप देखोगे तो 5 3 15, ये हो गया 15, एंड दूसरा नंबर क्या है आपका, 2 × 5 नथिंग बट 10। ठीक है, 2 5 कितना होता है, 10 होता है, और नीचे आप देखोगे 3 5 होता है 15। तो आप देखोगे अभी आपको एक चीज क्लियर हो गया, आप देखो अगर ध्यान से बोर्ड पे, तो आपको क्लियर हो गया कि 2 नंबर यहाँ पे क्लियर मुझे मिल गए जिसके डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है, जिसका आ रहा है 15 और इसका भी आ रहा है 15। तो अगर डिनोमिनेटर सेम आ जाता है, 15 आ जाता है, तो देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द रैशनल नंबर्स इन बिटवीन दीज 2 नंबर। तो हम निकाल सकते हैं। तो आप देखोगे इसके अंदर, तो ये 12/15 है, ये 10/15 है, करेक्ट है, ये आपको पता चल गया। अब आप एक चीज देखोगे, ध्यान से देखना फ्रेंड्स, ठीक है, ध्यान से देखना कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसके लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। ठीक है ना, क्या केयरफुल रहना है कि आप देखोगे 10/15 और 12/15 डिनोमिनेटर सेम है, तो 10 एक नंबर है, ऊपर का ही देखेंगे ना हम लोग, नोमिनेटर देखेंगे तो 10 एक नंबर है, उसके बीच में हम लोग को 10 और 12 के बीच में 3 नंबर निकालना है। तो 10 और 12 के बीच में 3 नंबर निकल सकते हैं क्या? अब 10 और 12 के बीच में सिर्फ एक ही नंबर आता है 11, जो कि 11/15 आएगा। तो हम लोग को निकालने कितने, 3 है, मतलब ये हम लोग को चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कुछ और ऐसा सोचना पड़ेगा, कुछ और ऐसा नंबर लेना पड़ेगा कि हम लोग उसको मल्टीप्लाई जब करें और इसके दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम हो जाए। ऐसा हम लोग को कुछ नंबर जो है वो सोचना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक चीज और कर सकते हैं कि अगर मैं ये दोनों नंबर को इस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि उसका डिनोमिनेटर भी सेम आ जाए और ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, आप देखो ध्यान से। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे देखो, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, इसके लिए पहले आपको ये चीज के लिए चौकन्ना रहना होता है। क्या चौकन्ना रहना पड़ेगा कि आपको ये नहीं चलने वाला, क्योंकि इसके बीच में सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है, आपको निकालना है 3 नंबर। ठीक है, तो आपको 3 नंबर जब निकालना है तो आपको देखना पड़ेगा कि मैं और ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ पे और थोड़ा बड़ा हो जाए। तो आप देखोगे ना, ये दोनों को ना मैं 2-2 से मल्टीप्लाई करता हूं। ठीक है ना, ये दोनों जो आए हैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूं। तो आप देखोगे ध्यान से, मैं यहाँ पे कहां से बताऊं, यहाँ पे बताता हूं। ठीक है ना, यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताता हूं। तो आप यहाँ पे क्या करो, यही नंबर को मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई न्यूमेरेटर को एंड डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं। न्यूमेरेटर को डिनोमिनेटर को 2 से करता हूं। ठीक है, 2 से। तो जब 2 से करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे भी हो जाएगा आपका 15 मल्टीप्लाई बाय 2। करेक्ट है, यही आप क्या कर रहे हो, ये दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये दोनों को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे एंड दूसरा क्या है, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 और नीचे आपका है 15 मल्टीप्लाई बाय 2। करेक्ट है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। हमने क्या किया, इसको भी दोनों को 2, इसको भी दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अब नया नंबर मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि उसी का बना रहे हैं ना हम लोग। तो नया नंबर क्या मिला देखोगे आप, तो 24/15 30 होता है, एंड दूसरा क्या है 10 20/15 कितना होता है, 30 होता है। अब आप देखोगे दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो गया दोस्तों, सेम हो गया। दोनों का डिनोमिनेटर आपको सेम जब दिख रहा है यहाँ पे, और आप न्यूमेरेटर जब ध्यान से देखोगे तो 20 और 24 के बीच में 3 नंबर में निकाल सकता हूं। यस, वी कैन फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन 20 एंड 24। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि द 3
रैशनल नंबर, जो कि 3 रैशनल नंबर्स हैं, किसके बीच में, बिटवीन, किसके किसके बीच में आ रहा है यहाँ पे, 20/30 एंड 24/30, जो कि आपका आएगा, क्या आ जाएगा, 20 के बाद क्या आता है, 21/30 आ जाएगा, दूसरा आएगा 22/30 आ जाएगा, और उसके बाद 23/30 आ जाएगा। तो निकाल लिया आपने ये 3 रैशनल नंबर जो कि ये दोनों के बीच में आ रहा है। और ये दोनों का मतलब क्या है, यही दोनों है ना, क्योंकि यही दोनों से तो ये दोनों बना है, तो ये दोनों के बीच में जो रैशनल नंबर आप निकाले हो वही इसका आंसर है, जो कि 21/30, 22/30, 23/30। तो याद रहेगा आपको। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आ रहेगा। तो क्यों किया हमने ऐसा, दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूं कि कभी भी मैं तो आपको जैसा बोला हूं वैसे ही करना है, कि ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है जैसे आपने किया, लेकिन जो डिनोमिनेटर आया सेम होने के बाद आपको न्यूमेरेटर भी चेक करना है कि दोनों न्यूमेरेटर के बीच में 3 नंबर निकलते हैं क्या, क्योंकि यहाँ पे बोला है क्लियरली कि राइट 3 रैशनल नंबर। अगर एक ही बोला होता तो आप ये भी चल जाता आपका, ठीक है ना, लेकिन 3 निकालने बोला है तो आपको और थोड़ा बड़ा नंबर चाहिए, ठीक है ना। अगर 10 निकालने बोला होता तो और थोड़ा बड़ा चाहिए, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मल्टीप्लाई बाय 10 किया, उससे भी ज्यादा चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 100 किया, उससे भी ज्यादा चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 1000 किया। तो ऐसा करना है आपको। तो यहाँ पे इसके लिए ये काम नहीं चल पा रहा था हम लोग का, क्योंकि इसमें से सिर्फ एक ही बीच में आ रहा था, 10 और 12 के बीच में सिर्फ एक ही नंबर आ रहा था, बट हमें कितना चाहिए, 3 चाहिए। इसके लिए हमने थोड़ा और बड़ा करने की कोशिश में यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। तो जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो थोड़ा बड़ा हो गया, एंड फिर हमने निकाल पाए इसके बीच में 3 रैशनल नंबर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये भी चीज बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल आप लोग के लिए ले लेते हैं, और वो एग्जांपल लेने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, जो बाकी के रिमेनिंग एग्जांपल से आप लोग को होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है। तो फटाफट से एक सॉल्व कर लेते हैं, जो कि आपका निगेटिव में थोड़ा दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है, लेकिन उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आप लोग का जो माइनस के प्रति डर है वो भी क्लियर हो जाए, आपको डर ना लगे कि हाँ सर माइनस दे दिया तो क्या करें। तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है, माइनस से भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपको बस ध्यान से देखते रहना है। इसको हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से रफ कर रहे हैं, और आप लोग को क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 3 भी बता देते हैं, ठीक है। हेडिंग डाल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3, ओके। क्या क्वेश्चन बोला है, -2/3, -2/3, 4/5। ये दो क्वेश्चन है, ये दोनों नंबर के बीच में 3 रैशनल नंबर निकालना है। अगेन फिर से आप देखोगे डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। अगेन ये वाला इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो -2/3 है, तो ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी 5 से मल्टीप्लाई हुआ, और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई हुआ, करेक्ट है, कॉमा 4/5 है, ठीक है। ये भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई बाय 3 ऊपर भी और मल्टीप्लाई बाय 3 नीचे भी। अब सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, -10/3 5 15, और यहाँ पे कॉमा देके ये कितना हो जाएगा, 12/15। अब आप देखोगे इसका डिनोमिनेटर जो है दोस्तों वो सेम तो हो गया, लेकिन न्यूमेरेटर में आपका 3 रैशनल नंबर आ रहा है क्या बीच में, तो 12 से लेके -10 में आ रहा है कि नहीं 3 रैशनल नंबर, ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि ये माइनस में है। तो -10 के बाद आप देखोगे तो -10 के बाद आता है -9, अगर हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है ना। आपको पता है ना ग्राफ हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। अगर ये 0 है, आपका एक ग्राफ अगर बनाऊं, तो अगर ये लेट सपोज ये पॉइंट आपका 0 है, ठीक है ना, ये 0 पॉइंट है, तो -12 के बाद आता है -11, -10, ठीक है, -10 चल रहा है ना, सॉरी, हाँ। तो अगर 10 लेता हूं यहाँ पे, -10, -9, -8 करते करते -7, 6, 5, 0 आएगा, फिर आएगा 1, 2, 3, ऐसा आएगा, करेक्ट है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। तो वही चीज से हम लोग अगर मैं बोलूं, तो -10 और 12 के बीच में देयर आर स्टिल वेरी टाइप ऑफ नंबर, बहुत सारे ऐसे नंबर है जो कि आपका -10 के बाद आता है -9, फिर -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, फिर 0 आएगा, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक जाओगे, तो आपके पास बहुत सारे नंबर है। तो उसमें से कोई भी 3 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, यहाँ पे मैं क्लियरली लिख के दिखा देता हूँ, अपनी मर्जी का कोई भी ले लो। लेट सपोज मैं ले लेता हूँ -9/15 ले लिया एक मेरी मर्जी से, एक मैं ले लेता हूँ -7/15 अपनी मर्जी से, और एक पॉजिटिव ले लेता हूँ, चलो 3/15 अपनी मर्जी से। तो ये 3 कोई भी है अपनी मर्जी से मैंने ले लिया, जो कि इनके बीच में ही आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि -9/15, -7/15 एंड 3/15 इज द नंबर्स विच कम्स बिटवीन दिस 2 रैशनल नंबर, जो कि है -10/15 और 12/15, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी जो चीज है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्लियर है फ्रेंड्स। अब आगे आप देखोगे तो एग्जांपल नंबर 4, 5, 6, 7 लगभग ऐसे ही टाइप के एग्जांपल्स है। किसी का डिनोमिनेटर सेम दिया है, किसी का डिनोमिनेटर सेम नहीं दिया है। तो जिसका सेम दिया है तो आप उसको इजीली निकाल सकते हो, जिसका अलग दिया है उसको आप इसी तरह से कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इक्वल बनाना होगा, एंड देन उसके बीच में रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो बचे हुए एग्जांपल्स है एज ए होमवर्क में दे रहा हूं, आप जरूर से कर लोगे, ये मुझे लग रहा है। एंड जो आज एग्जांपल्स जो हमने पढ़े हैं और रैशनल नंबर्स कैसे निकालते हैं और एग्जांपल जो किए हैं प्रैक्टिस सेट 23 का, ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज यहीं पे हम स्टॉप करते हैं फ्रेंड्स। कैसा लगा है हमारा आज का लेक्चर वीडियो दोस्तों, एक यूजफुल लगा है,
तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा, सजेशन जरूर दीजिएगा। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, यूजफुल लगा है तो फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर करो एंड बता दो कि सर यहाँ पे कंटिन्यूअसली आप लोग के लिए लेक्चर वीडियो हर दिन लेकर आ रहे हैं, चाहे वो साइंस हो, मैथ्स हो, सोशल स्टडीज हो, एक भी दिन ऐसा जाता नहीं है जिसमें हम लोग लेक्चर वीडियो नहीं लेकर आते। तो अगेन आपके लिए आज बेहतरीन मैथ्स का लेक्चर वीडियो मैंने दिया है जिसमें हमने रैशनल नंबर पढ़ लिया। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।